नमस्कार विद्यार्थियों, जय श्री राम। मैं आपका अपना राणा सर स्वागत करता हूं एसएससी अकेडमी संकल्प से सिलेक्शन। तो हमने परसेंटेज की 5 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। आज ये 6वीं क्लास है। माफी चाहूंगा मैं कि कल मौसम खराब हो गया था, तो उस वजह से लाइट कट हो गई थी और हम 27वें प्रश्न पर ही रह गए थे। आज हम 27 से ही शुरुआत करेंगे और इस पीडीएफ में जो कि आपके अपने टेलीग्राम चैनल एसएससी अकेडमी में मिल जाएगी। इसमें टोटल 43 क्वेश्चन हैं, 43 सवाल हैं। इसमें सारे के सारे पीवाईक्यू हैं। आज हम 27 से शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की ही क्लास में सारे के सारे खत्म हो जाएं, जिससे मैं परसेंटेज की दूसरी पीडीएफ आपको सॉल्व कराऊं और लेवल बढ़ाकर, और फिर उसके बाद कोई नया टॉपिक लेंगे। तो ठीक है, आज कोशिश करेंगे इसको फिनिश करें आज। और एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी, ये उम्मीद है मुझे। अच्छे से तैयारी करना। बाकी थोड़ा बहुत योगदान जो हम दे रहे हैं वो ठीक ही है। चलो आइए आज 27वें प्रश्न को देखते हैं। कल हम 27वें प्रश्न पर ही अधूरे रह गए थे। आज कोशिश करेंगे आज फिनिश कर दें इसको, है ना। ये है 27वां प्रश्न। ये कह रहा है इसमें, एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। ये आपके एसएससी जीडी 2023 में आया है। एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, उसे 178 अंक मिलते हैं और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? तो कल मैंने ये सब 2 सवाल कराए थे, ये तीसरा उसी पर आधारित सवाल है। ऐसे सवालों को आप देखोगे तो चुटकियों में उड़ाओगे आप, क्योंकि है इतनी आसान। अब इसमें क्या कह रहा है, कल मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज आप बताओ क्या हो सकता है इसमें। पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं और उसे 178 अंक मिले और 22 अंकों से फेल हो गया है। चलो मैं ही बता देता हूं। मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया वो 40% है और उसे 178 अंक मिले और 22 अंकों से क्या हो गया, फेल। ऑप्टेन मार्क कितने उसके, 178, और फेल कितने मार्क्स से हुआ है, 22 मार्क्स से। 22 मार्क्स से हो गया फेल। अब ये 22 मार्क्स से फेल हो गया है, कल मैंने बताया था अगर ऐसे 22 नंबर और दे दिए जाए तो क्या होगा। अगर इसको 22 नंबर और दे दूं तो ये जो विद्यार्थी है, जो कोई स्टूडेंट है, ये खुश होगा कि नहीं होगा। ये सेलिब्रेट करेगा, पार्टी देगा अपने दोस्तों में, सिर्फ पास होने पर ही, क्योंकि यही क्रेज है। अगर 178 अंक मिले 40% प्राप्त करने, इसके जो मार्क्स है बस 22 कम रहेगा। अगर 22 नंबर और मिल जाते इसे, तो ऐसे कितने परसेंट हो जाते इसके, 40% हो जाते। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि 178 प्लस 22 की जो वैल्यू है वो 40% के बराबर है। तो 40% बराबर कितना है, 78 और 22 कितने हो गए, 200। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1 0 से 0 1 और 4 में 1% की वैल्यू होगी 5। और मैंने क्या था, हर चीज अपने आप में 100% होती है। जब हमने परसेंटेज शुरुआत करी थी तभी से मैंने आपको एक चीज बताया था कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। और कई सारे सवालों में मैं ये बता भी चुका हूँ, डिस्कस भी कर चुका हूँ, कई बार बोल भी चुका हूँ। और अब हम 27वें प्रश्न पर चल रहे हैं। 26 प्रश्न हमने आराम से हल भी कर लिए हैं, तो अब मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की तो जरूरत है नहीं। तो अब हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़े, ठीक है। और अगर फिर भी कोई प्रश्न आपके समझ में ना आए, फिर भी कोई डाउट रह जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं आपको अलग से शॉर्ट वीडियो बना के या कमेंट में जैसे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ ऐसे ही सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 5 होगी। हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 500। और ये हो गया आपका आंसर, यानी अधिकतम जो अंक थे उसके वो 500 थे और 500 में से उसने 40% अंक प्राप्त कर लिए, वो हो गया पास, ठीक है। अब आते हैं हम 28वें प्रश्न पर। 28वां प्रश्न आपका आया है CHSL 2022 के प्री में। अब थोड़ा स्पीड को हम बढ़ाएंगे ताकि हम पीडीएफ को इसको फिनिश करें आज, है ना। 27 प्रश्न करा दिए, यहाँ तक आपकी स्पीड बन गई होगी और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे।
अब 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, जो मैं इस पीडीएफ में पढ़ रहा हूँ वो आपको यहाँ ऊपर विजिबल हो जाएंगे जब आपको क्लास मिलेगी। ये पीडीएफ अपनी है। किसी परीक्षा में विद्यालय X से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। यानी कि कोई एक विद्यालय है X और उसमें जो छात्र उपस्थित हुए से चाहे वो 100 हुए हों या 200 हुए हैं, कुछ भी हुए हों XYZ, उसमें से 20% हो गए फेल। उसी परीक्षा में विद्यालय X की तुलना में विद्यालय Y से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए। यानी X में जितने परसेंट छात्र उपस्थित हुए हैं Y में उससे 130% छात्र अधिक उपस्थित हुए हैं। ठीक है, पहला जो हमारा पॉइंट है वो है ये कैच करने वाला। और परसेंटेज में हम जो वैल्यू मानते हैं वो 100 मानते हैं। 100 मान के हमारी परसेंटेज आसानी से सॉल्व हो जाती है। नहीं हो जाती है, आपको तो पता ही है, मैंने बताया भी है और आप पढ़ के भी आए और PYQ कर रहे हो तो इतना तो कॉमन आइडिया होगा ना यार। क्यों, सही कह रहा हूं ना? 100 ही मान के करते हैं। आ जाओ। तो इसमें क्या है, जो X विद्यालय में उपस्थित छात्र थे हमने मान लिया 100। जब X विद्यालय ये है स्कूल, ये स्कूल के नाम है। ठीक है, X में अगर 100 छात्र उपस्थित हुए हैं तो Y में कितने हुए होंगे? 130% अधिक हुए हैं प्लस 130% अधिक। अब यहाँ 130% अधिक का क्या मतलब है आप बताओ? अगर किसी विद्यालय में 100 छात्र उपस्थित हैं और दूसरे विद्यालय में उससे 130 ज्यादा है, 130% का मतलब क्या होगा? सीधा सीधा 130। जब 100 मान लिया तो कैलकुलेशन सीधी होगी 230। तो 130 हो जाएंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे? 230। परसेंटेज में हम क्या करते हैं? X रेशियो Y बराबर 10 रेशियो 23। ठीक, ये हमने ले लिया रेशियो। यदि दोनों विद्यालय में उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र पास हुए, उत्तीर्ण हुए, तो विद्यालय Y के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। अब इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है आप बताइए? इस टाइप के प्रश्न, इस टाइप के कंसेप्ट पर मैंने आपको कई सारे प्रश्न कराए हैं। आई होप, उम्मीद करता हूं आप इसे आसानी से कर लेंगे और समझ गए होंगे। इसमें क्या कह रहा है प्रश्न? इसमें ये कह रहा है, अच्छा आप बताओ कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, पहले आप बताओ। इसमें मेरे भाई कंसेप्ट लगेगा डेविएशन मेथड। कराए कि नहीं कराए? इस पर मैंने कराए आपको पिछले सवाल और आगे होंगे। जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया है, जिस लेवल से मैंने आपको समझाया, इस टाइप का कोई प्रश्न आ जाए आप चुटकियों सॉल्व कर दोगे और प्रश्न को देख के खुश हो जाओगे, यार क्या सवाल दे दिया है। बस प्रैक्टिस का असर हुआ है, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। यदि दोनों विद्यालयों में उपस्थित कुल छात्रों में 90% छात्र फेल हो गए तो विद्यालय Y के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें फेल छात्रों की बात कर रहा है, फेल छात्रों के बारे में तो पूछा है, तो हम पास होगी तो काउंटिंग करेंगे नहीं। Y विद्यालय में कितने फेल हुए हैं? जब 90 पास हुए हैं तो 10 फेल हुए हैं। ये Y है, ये 10, ये X है, तो Y में फेल हुए छात्र कितने हैं? 10%। नहीं सॉरी, ये इसमें जो बात हो रही है इसमें हो रही है यदि दोनों विद्यालयों से उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी दोनों विद्यालयों की बात हो रही है। जब दोनों विद्यालयों को मिला के बात हो रही है तो डेविएशन मेथड ही लगेगा। ठीक, लेकिन वो डेविएशन मेथड ये क्या है? टोटल ओवरऑल जो हमारी बात हो रही है वो हो रही है 10, यानी 90% पास हुए हैं तो 10% फेल हुए होंगे दोनों विद्यालयों से। X प्लस Y तो हो गए ना ये दोनों विद्यालयों से। अब इसमें क्या है, 20% किससे फेल हुए? X से। 20% जो फेल हुए हैं वो X से हुए हैं। अब इसमें आपसे पूछा क्या है? विद्यालय Y के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, ये वाला पूछा आपको। अब आपको मैंने क्या बताया था? ये ओवरऑल से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। कितने पर? 10 पर। तो जब यहाँ 10 ज्यादा है तो यहाँ 10 कितना होगा? कम होगा। तो 10 कम होगा 10 पर, कितने पर? 23 पर। तो ये कितना हो गया? 100/23। और 23 का भाग 100 में देंगे तो 23 का 4 बार गया 52, 8 बची 3 होने तो यानी 4.3 बार। ठीक,
अब क्या करेंगे 4.3, यहाँ पे ये बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये घटेगा, तो 10 में से 4.3 गए तो कितने बचे ये 5.7%। तो ये हो गया आपका आंसर। क्यों भाई लोग, कराए ना मैंने इस प्रकार के प्रश्न, आ गया ना समझ में? अगर अब भी समझ में नहीं आया हो तो प्रीवियस ईयर वीडियो देख लेना, सॉरी प्रीवियस क्लास की वीडियो देख लेना। आपको मैंने जो 5 क्लास कराई उनमें अच्छे से कराया है। ये इतने सारे सवाल मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, आप एग्जाम में बिल्कुल भी पीछे ना रहे मैथ को सॉल्व करने में, इसलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। और सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पीवाईक्यू ना हो। ऐसे नहीं है मैंने ऐसे उठा लिए। और इससे आगे आने वाली पीडीएफ है उसमें भी पीवाईक्यू, उनमें क्या है लेवल बढ़ेगा, 0 से स्टार्ट किया बेसिक से और लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ और बढ़ता ही जाएगा। आज इसे खत्म करते हैं, ठीक है? ये हो गया 28वां। अब क्या यार, समझाना पड़ता है ना मेरे को, और नहीं समझाऊंगा तो बहुत कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि समझा नहीं रहे। उन्हें क्या पता, जो नहीं जुड़े वो पिछली क्लास से नहीं है, डायरेक्ट इसी क्लास पे आए तो उनके लिए दिक्कत। एक लड़की अपनी आय का 76% खर्च करती है, यदि उसकी आय 18% बढ़ जाती है और उसका व्यय 25% बढ़ जाता है तो उसकी बचतों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? इसी पे आधारित है। जहां प्लस लगाया वहां डेविएशन मेथड लगेगा। बताया था कि नहीं बताया था? एसएससी एमटीएस 2024 में आया था ये प्रश्न। अब इसे कैसे करेंगे, अब जल्दी जल्दी करते हैं चलो। एक लड़की अपनी आय का 76% खर्च करती है, खर्च कितना करती है? 76%। जब 76% खर्च कर रही है तो बचा कितना रही है? हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो आय मान ली हमने 100%। अब जल्दी जल्दी करेंगे, है ना? ठीक है, जल्दी जल्दी करने, क्योंकि ये मैं आपको करा चुका हूँ पहले सवाल, तो अब ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है। 100 76 है तो 24, ठीक है। ये 25 बार 4 से, ये 19 बार, और ये गया आपका 6 बार, ठीक है। एक लड़की है जो 25 रुपए कमाती है, 19 रुपए खर्च करती है, 6 रुपए बचाती है। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि उसकी आय 18% बढ़ जाती है, उसकी आय यानी कि ओवरऑल उसकी आय जो है, इनकम जो है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और जो आय बढ़ रही है उसकी कितनी बढ़ रही है? 18%। जब उसकी आय 18% बढ़ रही है और उसके व्यय 25% बढ़ जाता है, उसका जो खर्च है वो 25% बढ़ जाता है। अब उससे पूछा है, आपसे पूछा है प्रतिशत में वृद्धि या कमी, ठीक है। अब ये 18% से कितना याद है? 7, कितने पर? 19 पर। ये यहाँ बढ़ा है तो यहाँ पर क्या होगा, 18 में ये घटेगा, ये 7 गुणा 19/6, ये कितना बार गया? 3.1, 3.1 7 21.7, तो ये 18 में से 21.7 करेंगे तो कितना आएगा? 18 में से 21.7 आएगा तो माइनस के 3.7। इसमें अगर रिजल्ट नेगेटिव आए तो कमी हुई है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आए तो वृद्धि हुई है। और इसमें रिजल्ट आपका कैसा आया है? नेगेटिव। कैसा आया है? नेगेटिव। तो इसमें क्या है? कमी हुई है, कितनी की? 3.7% की। इसमें जो दिया है आपका डिक्रीज 3.8, यानी मैंने 1 तक काउंटिंग की है ना, तो अगर इसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो कोई भी नंबर होंगे, अगर उनका ओवरऑल हटाएंगे तो एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो 3.8 आ जाएगा डिक्रीज, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, डिक्रीज हो गया। अब कराए आगे बढ़े, ठीक। 29 हो गया। अब है 30वां सवाल। 30वां भी इसी पर आधारित है। कर लोगे इसे या 30वां छोड़ू? चलो कर देते हैं, परेशान मत हो मेरे भाई। क्या यार ये अच्छे के सवाल छोड़ रहे हैं। मैंने क्या कहा था, प्रैक्टिस आपको इतनी भयंकर तरीके से कराएंगे, इतने अच्छे लेवल से आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि आप चुटकियों सवालों को उड़ाएंगे। टेंशन मत लो। अब देखो, आप खुद देख रहे हैं, अगर आप शुरू से हमारे साथ क्लास में बने रहे होंगे तो आप खुद देख रहे होंगे कि प्रैक्टिस कितनी हो रही है। और एक बार यहाँ क्लास कंप्लीट करने के बाद ये पीडीएफ खुद सॉल्व करके देखना, ना आए तब मुझसे बात करना।
अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे बता देना कमेंट में, अलग से जो जो क्वेश्चन रह जाएंगे उनकी वीडियो बना के दे दूंगा। और कितना करूं, और कितना करूं, आप बता दो, जितना आप कहोगे उतना कर देंगे आपके लिए। और बताओ, दिलेर इंसान है, दिल खुश इंसान है, करेंगे जो हो सकेगा। अब अपने अपनों के लिए ना करेंगे तो क्या पराओं के लिए करेंगे? आप सब तो मेरे अपने हैं, करेंगे बिल्कुल करेंगे। और 30वां सवाल, ये एसएससी जीडी भाई 2025 में आया, पिछले साल जीडी 2025 में आया हुआ प्रश्न है ये, जीडी 2025 में, ठीक है। सुधा की व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है। सुधा की जो व्यय है, सुधा का जो खर्च है उसकी बचत से 175% अधिक है। सुधा का व्यय उसकी बचत से, यानी अगर उसकी बचत 100 रुपये मान ली तो उसका खर्च कितना होगा? 275, ठीक है। और आय क्या होता है? बचत प्लस खर्च। आय क्या होती है? आय आय होती है इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये 100 है, 175% अधिक है, 175% अधिक है, तो ये हो गया खर्च 275। और 275 और 100 ये कितने हो गए? 375। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? क्यों भाई लोग, आ गया होगा। कुछ है भी नहीं इन सवालों में, कई सारे सवाल करा चुका हूँ आपको, कुछ है भी नहीं इनमें। अरे 25 से काट लो, 25 से एक बार, 25 और दो, एक 25 पंजे 125, यानी 25 से ये गया 15 बार, 25 से एकम 25, 25 ये क्या है 11 बार, और ये गया 4 बार। यानी कि सुधा 15 रुपए कमाती है। कितने रुपए कमाती है? 15 रुपए कमाती है, ये रेशियो में ले लिया हमने। 15 रुपए कमाती है, 11 रुपए खर्च करती है और 4 रुपए बचाती है। अब क्या कह रहा है? अब ये प्रश्न कह रहा है यदि उसके व्यय में 12% की कमी कर दी जाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, आज के जमाने का सेविंग मनी करनी है तो अपने जो खर्चे हैं ना, हाई स्टैंडर्ड जो खर्चे कर रहे हो ना, कम कर लो। पहले नौकरी लगा लो अच्छी सी, वेल सेटल्ड लाइफ कर लो, तब आराम से खर्चे करना, जी खोलेगा खर्चे करना, लेकिन माँ बाप के पैसों को फालतू मत उड़ाओगी। तो यहाँ कमी कर दो, ठीक है। क्या कर दो यहाँ पे? कमी। यदि उसके व्यय में 12% की कमी की जाती है, ये कर दी 12% की कमी, क्योंकि सुधार कर रही थी ज्यादा पैसे खर्च, और बचत में कर दी 40.5% की वृद्धि। वाह, ये माइनस है यानी कमी है, प्लस है यानी 40.5% की वृद्धि। ये सही है, 12% की कमी कर दी, 40.5% की वृद्धि कर दी, यानी क्या ये अच्छी दिशा में, अच्छी डायरेक्शन में। ऐसे अब आप भी आ जाओ, अपने खर्चों को कर दो कम। आपके खर्चे कम होंगे तो आपकी जो सेविंग है, जो बचत है, वो बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो आपके ही काम आएगी। अब आपसे पूछा क्या है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? सीधी सी बात है, आय में वृद्धि तो होगी होगी। 12% की कमी करिए, कितने की? 12% की, 40.5% की वृद्धि करिए तो वृद्धि होगी आय में। अब आय में कितनी वृद्धि होगी वो आप बताओ, अब कितने परसेंट की वृद्धि होगी वो बताओ। इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा डिविजन मेथड, लेकिन वो कैसे लगेगा? इसमें अब यहाँ पे यहाँ की वैल्यू नहीं दी है, सो यहाँ से ये कम हो जाएगा, कम या ज्यादा, यहाँ से कम या ज्यादा कर लेते हैं ना। अब वो वाली चीज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सीधे आय पे बात कर रहे हैं। हाँ, आय पे बात कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है यार, आ जाओ। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब 11 में 12% की कमी करिए तो एक्चुअल में कितनी कमी करिए? गुणा हो जाएगा। 4 पर 40.5% की वृद्धि करिए तो एक्चुअल में कितनी वृद्धि हुई है? गुणा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 11 गुणा 12 माइनस के 132, और 4 गुणा 40.5 प्लस ये 162। अब ओवरऑल जो काउंटिंग होगी वो कितने पर काउंटिंग होगी? इन पर 11 और 4 पर, यानी टोटल 15 पर। टोटल कितने हो गए? 15। 162 में से 132 है तो प्लस के कितने बचे? 30 बट्टे 15। ये कितना हो गया?
15 दूनी 30, ये कितना हो गया 2। 4, 5, 2%, इसमें तीसरा आंसर 2%। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अब आते हैं 31वें प्रश्न पर। यहाँ हो जाएगा 2%। ठीक है, 2% की क्या होगी यहाँ पे वृद्धि होगी 2% की। अब आते हैं 31वां प्रश्न। 31वां जो प्रश्न है आपका CHSL 2023 में। अब हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, अब ज्यादा बातचीत नहीं करनी, ज्यादा समझाना नहीं है। 30 प्रश्न कर लिए, 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करा दी है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करा दी है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास देखिए अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे प्रश्न आराम से हो जाएंगे। इसमें जो टोटल प्रश्न 43 है, 43 प्रश्न है, खत्म करते हैं इनको। ठीक है, 31 से अब हम स्पीड बढ़ाने जा रहे हैं मेरे विद्यार्थियों, तैयार रहना। 31 से स्पीड बढ़ रही है। अब स्पीड घटनी नहीं चाहिए। जब तक हम, वो कहते हैं ना दशरथ मांझी वाला, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही लंबा खेल चलेगा रे। आ जाओ अब दशरथ मांझी से यहाँ लौट के 31वां। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 75%। तो उसकी आय में 20% ही वृद्धि होती है। उसकी आय में इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। और आय में कितनी वृद्धि होती है उसकी? 20% वृद्धि होती है। उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। जो व्यय जो उसका जो खर्च है उसमें 10% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या आती है? उसकी बचत, यानी कि यहाँ बचत जो है उसमें वृद्धि ज्ञात करनी है, कितनी परसेंट की वृद्धि होगी। इस टाइप के प्रश्न आपको कई करा चुका हूं, और ज्यादा बताऊंगा नहीं। अब बताइए यहाँ क्या आएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? 100 मान लो यार, तो ये मान लिया 100। ठीक है मेरे भाई, 100 मान लिया। 100 में से 75 खर्च कर रहा है तो बचा कितने रहा है? 25। 25 से ये काट दो, ये 4 बार, ये 3 बार, ये 1 बार। यानी कि कोई व्यक्ति 4 रुपए कमा रहा है, 3 रुपए खर्च कर रहा है, 1 रुपए बचा रहा है। ठीक है, और उसके जो आय में जो वृद्धि हो रही है, ओवरऑल वृद्धि हो रही है, वो हो रही है 20%। 20% से कितना कम है? ये कम है आपका 10। कितना कम है? 10। कितने पर? 30 पर। तो कितना बढ़ेगा ये 10 बढ़ेगा 30 पर बट्टे 1, यानी कि 30। और 30 और 20 कितने हो जाएंगे? 30 और 20 एन में जुड़ते ही तो है। 30 और 20 बराबर 50%, यानी 50% की वृद्धि होगी। हो गया ना आराम से। अब वो करते हैं 31वां। अब बढ़ा दिया हमने स्पीड, अब हम नहीं रुकने वाले। अगर समझ में ना आए तो बता देना। अब बढ़ेगी स्पीड। अब आते हैं 32वां प्रश्न। क्या कह रहा है 32वां? 32वां में बढ़िया सवाल है, सीजीएल 2023 में आया है। ठीक है, ये अपनी आय में से 35% बचाता है। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति ये है जो 35% बचा रहा है। कितनी परसेंट बचा रहा है? 35%। तो उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है। आय को लेते हैं नीचे। ठीक है, क्योंकि डेविएशन मेथड में जहाँ प्लस लगा जाए डेविएशन लगता है, डेविएशन मेथड ऐसे लगता है। आय में कितनी वृद्धि होती है? 20.1% की वृद्धि होती है। 20.1% की वृद्धि होती है। और व्यय में कितनी? व्यय 25% बढ़ जाता है, यानी बचत यहाँ है तो खर्च यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, व्यय यानी खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 25% की। ठीक, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी याद कीजिए। ये वाला पूछा आपसे, हो जाएगा ना। आपको ये दिया है, ये दिया और आपको ये दिया है। कर लोगे नहीं कर लोगे प्रश्न को? अबे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? 5-6 प्रश्न करा दिए और ज्यादा ही करा दिए होंगे। अब तो ये रट गया होगा। आ जाओ, रट गया है तो। 35 खर्च कर रहा है तो बचा के, 35 बचा रहा है तो खर्च कितने कर रहा है? कितने कर रहा है? 65। और टोटल कितने कमा रहा है? 100। ये 5 से 20 बार, 5 से 13 बार, 5 से 7 बार। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, कितने ज्यादा है? 4.1, 4.9, सॉरी कितने ज्यादा? 4.9,
यानी कि 4.9 ज्यादा है 13 पर, तो यहाँ कितना कम होगा, 4.9 कम होगा 13/7, 7 से कितना गया 0.7, 0.7 गुणा 13 कितने हुए 9.1, 20.1 में से 9.1 गया तो कितना बचा, यहाँ ज्यादा है तो यहाँ कम होगा कि नहीं होगा, तो जो जो वैल्यू आएगी उसे यहाँ माइनस कर देंगे। 20.1 में से 9.1 गया तो कितना बचा 11, यही 11% आपका क्या हो गया आंसर। उड़ा दिया ना, बस समझने की बात है, एक बार समझ लिए, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो ये सवाल बचेंगे नहीं, मिनटों में उड़ेंगे, मिनटों में नहीं सेकंडों में, मिनटों से पहले और सेकंडों के बाद, ठीक है। अब स्पीड बढ़ गई है भाई, अब ज्यादा नहीं समझाएंगे। अब आगे हम 33वें सवाल पर। 33वां ये सवाल है, ये भी मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको कराया था, आय बचत खर्च वाला, ठीक है। रमेश की मासिक आय कितनी है 16,500, बड़ी वैल्यू देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। रमेश 16,500 रुपये कमाता है, कितने रुपए कमाता है 16,500 रुपये कमाता है, 10,500 रुपये खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा। रमेश की मासिक आय 16,500 रुपये थी, उसका मासिक खर्च 10,500 था, अगले वर्ष तो उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, ये तो बहुत अच्छी बात है, उसकी इनकम में वृद्धि हुई, 25% उसकी वृद्धि हुई, उसके व्यय में 19% की वृद्धि हुई। जब इनकम बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेंगे, जैसे रईसी बढ़ती है वैसे शौक भी बढ़ते हैं। आय 25% बढ़ेगी रमेश की, तो खर्चा 19% बढ़ गया। अब ये पूछा आपसे उसकी बचत है ना, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, ये आपसे पूछा। अब आ जाओ, जहां ये बड़ी वैल्यू आपको मिल जाए, शॉर्ट वीडियो मैंने बहुत जल्दी कराया था, जहां ये बड़ी वैल्यू मिल जाए हम किसमें करते हैं, रेशियो में लेके करते हैं इनको। रेशियो में ले लो पहले, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 5 से 33 बार और 5 से गया 21 बार, यानी कोई व्यक्ति 33 रुपए कमा रहा है, 21 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है 12 रुपए, कितने रुपए बचा रहा है 12 रुपए। और उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई है 25%, आय में कितनी वृद्धि हुई है 25% की वृद्धि, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यानी दोनों में हुई है, ये एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को मिला के 25% की वृद्धि हुई है, उसके खर्चे में 19% की वृद्धि हुई है। और आपसे बचत में पूछा है, बचत में कितनी वृद्धि होगी, कर दो, 25 से कितना कम है 6, कितने पर 21 पर, तो ये 6 कम है तो यहाँ बढ़ जाएगा, 21 गुणा 6/12, 6 से 2 बार और 2 से कितना गया 10.5 बार। अब 25 और 10.5 कितने हो गए जुड़ जाएंगे, 25 और 10.5 जो हो गया आपके 35.5%, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आते हैं 34वें प्रश्न पर। आ गया ना समझ में, आ गया ना, आ जाओ तो समझ में आ गया तो परेशान तो आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, 1% भी परेशान नहीं होना है, बस प्रैक्टिस कर ली। अब आ जाओ, अब प्रैक्टिस बहुत भयंकर कराएंगे यार, क्या टेंशन ले रहे हो, जिनको मैथ से डर लगता हो उनका मैथ सबसे प्रिय सब्जेक्ट बनने वाला है वो, सही है कि नहीं। 34वां प्रश्न, एक बिस्तर के मूल्य में 32% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण इसके मूल्य 20% की कमी की जाती है, बिस्तर के अंतिम मूल्य निवल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब ये कौन सा कंसेप्ट आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, PYQ करने वाले मेरे होनहार छात्रों, अब ये कौन सा आ गया ये कंसेप्ट, आप बताओगे क्या मैं बताऊं। कोई बिस्तर है, बिस्तर मूल्य पहले 32% की वृद्धि की जाती है, पहले 32% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण है इसके मूल्य 20% की कमी की जाती है, यानी कोई चीज है उसमें पहले तो 32% बढ़ा दी, कोई बाबूजी थे ज्यादा धन कमाएंगे बढ़ा दिए 32%, अब देखा 32% बढ़ गए, अब कोई खरीदार पैदा नहीं हो रहा है तो खरीद ले, खरीदेंगे जो बिक्री है वो हो गई कमी। अब वो कह रहा है यार माल यार रखे रखे खराब हो जाएगा, इससे तो ये 20% कम कर दो, अब 20% कम कर दिया तो उसका माल बिक रहा है,
तो आपसे ये पूछा है बिस्तर के अंतिम मूल्य निवल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ द बेड। ठीक है, तो फाइनल आपसे पूछा है कि फाइनल जो परिवर्तन आया है वो कितना आया है, तो ये सक्सेसिव सक्सेसिव। ठीक है, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, अब इसी का करेंगे, आ जाओ। पहले 32% की वृद्धि तो 32, फिर उसमें 20% की कमी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस ये 32 की वृद्धि गुणा माइनस 20 की कमी बट्टे 100। अब ये तो मैंने आपको यहाँ लिख के बताया ऐसे। अब ये प्लस माइनस क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो यहाँ सीधा लिख लो आप माइनस। ठीक है, और इसको हटा दो आप, यहाँ मैंने समझाने के लिए लिखा था। ठीक, और ये 32 प्लस ही रहेगा। अब आ जाओ, 32 में से 20 गए तो कितने बचे 12, माइनस 20 100, 5 से 5 का 30, 5 20, 6.4 यानी 6.4 घटा दो, 6 में से 6 के तो 6 यानी 5.6। जो फाइनल जो परसेंटेज चेंज परसेंटेज था वो था 5.6%, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये तो आप कर लोगे, कॉमन है सक्सेसिव x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100। ठीक है, और ये आपका आया था SSC MTS 2023 में। अब आते हैं 35 पर। एक वस्तु की कीमत में 20% कमी आती है, परिणाम स्वरूप उसकी दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि होती है। यानी कोई चीज है उसमें 20% की कमी कर दी जाती है, कितने की कमी कर दी जाती है 20% की। जब किसी चीज में 20% की कमी या 20% की कमी कर दी तो यहाँ ऑटोमेटिक बिक्री में वृद्धि होनी है। तो दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव क्या है। अब कोई कहेगा शुद्ध प्रभाव क्या चीज आ गया, तो मेरे भाई लोग जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं, हमारे जो एग्जाम आते हैं जो 2 लैंग्वेज में आते हैं, बाइलिंगुअल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, जब हिंदी के ऐसे शब्द आए हैं शुद्ध प्रभाव, दैनिक प्राप्तियों में शुद्ध प्रभाव क्या है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन द डेली सेल रिसेप्शन। अंग्रेजी से आप समझ लेना, अगर फिर भी ना है तो आप ये कॉमन सेंस लगा लेना कि पहले 20% की कमी की बात कर रहा है, फिर 30% बढ़ा रहा है, तो फाइनल पूछा है आपसे कि फाइनल कितना चेंज आया है। तो फाइनल चेंज के लिए क्या लगेगा, जब वृद्धि या कमी होती है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, नहीं लगता, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अब क्या है, पहले कमी, तो पहले कमी होगी तो -20, फिर वृद्धि, तो फिर वृद्धि होगी इसमें -20 गुणा 30 बट्टे 100, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, 20 5 का 30, से हो गया 6, 30 में से 20 गए तो 10, प्लस के 10 से माइनस के 6 यानी कि 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 33 प्रश्न हो गए। चार परसेंट, ये क्या है, ये पॉजिटिव रिजल्ट आया है ना आपका, 30 ज्यादा है प्लस के, ये नेगेटिव है। इसमें 4 दो आंसर दिए, 4% डिक्रीज 4% इंक्रीज, तो पॉजिटिव है तो इंक्रीज आएगा, और नेगेटिव होता तो डिक्रीज आता। ठीक है, अब आ जाओ 36 पर। मेरे देश के होनहार छात्रों, 35 सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा लें कि नहीं, कितनी स्पीड रहने दें, क्यों भाई, बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, चलो बढ़ा लेते हैं, फिनिश करते हैं। अब यहाँ जो हमारी क्लास देख रहे हैं वो इच्छुक होंगे कि यार सेकंड पीडीएफ कौन सी वाली आने वाली है और कैसे लेवल बढ़ने वाला है उनमें, चलो हम देखें। तो आप टेंशन मत लो, लेवल बढ़ाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और जितना लेवल हमारे ऊपर बढ़ाना होगा उतना बढ़ा देंगे। सीजीएल का भी एग्जाम देने जाओगे तो पीछे मात नहीं खाओगे, और यूपी पुलिस का एग्जाम दोगे तो 40 में 40, 38 37 आराम से कर दोगे बड़े आसानी से। और ये है कि यूपी पुलिस का पेपर आने वाला है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट लगाए जाए,
जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे सॉल्व कराए हैं यहाँ पे। 10 या 15 सेट की कोशिश करेंगे हम, ऐसे काम चल रहा है हमारा, उस पर भी पीडीएफ तैयार की जा रही है, देखते हैं। अब आ जाओ 36 पर। नीता के वेतन में पहले 13% की वृद्धि होती है, पुनः 13% की कमी कर दी जाती है, उसके वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? भाई ऐसा सवाल आ जाए तो आंख बंद करके कर देना, कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। एसएससी 2023 में आया है, जब संख्या एक ही हो या 13 हो या 12 हो या 20 हो या 50 हो या 100 हो या 200 हो या 3 हो या 4 हो, एक बार बढ़ाए और एक बार घटाए, एक बार बढ़ाए और एक बार घटाए। जब संख्या एक, आराम से फिर से सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, और ये चीज आप जानते होंगे अच्छे से। जब संख्या एक बार बढ़े, वही संख्या जो एक बार बढ़ी है वो फिर घटे। ऐसा अगर सवाल आए प्रश्नों परसेंटेज में, पहले बढ़े फिर घटे, तो फाइनल जो चेंज आएगा वो आएगा नेगेटिव में हमेशा। और उसका फॉर्मूला क्या रहता है? उसका फॉर्मूला रहता है -x² अपॉन 100। जो भी संख्या होगी उसका वर्ग करके 100 का भाग दे दो, माइनस है यानी कि हमेशा कमी ही होगी उसमें, ठीक है। और इसमें क्या 13% की वृद्धि की जाती है, पुनः 13% की कमी की जाती है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया? हाँ भाई, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 अपॉन 100, ये कितना होगा? 1.69। ये माइनस किसके लिए? ये माइनस साइन है कमी और वृद्धि के लिए, ये हमेशा कमी होती है ये। और ये हो गया आपका आंसर। 37वां भी यही है भाई, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया है 37वां, आ गया ना। और ये कौन से में आया है? ये आया है एसएससी 2023। ऐसा भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा किसी ना किसी शिफ्ट में, तो ये कंसेप्ट भी आपको याद होना चाहिए। और ये कंसेप्ट याद करने से याद नहीं होंगे, प्रैक्टिस करने से हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे। प्रैक्टिस करने से किससे स्ट्रॉन्ग होंगे? प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। ये संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। शुद्ध वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। या वृद्धि और कमी जब आपसे रिजल्ट पूछा है, शुद्ध वृद्धि या कमी, सीधी सी बात है, एक संख्या है उसी को पहले बढ़ा दे रहे हैं फिर उसी को घटा दे रहे हैं। तो अब यहाँ वृद्धि की तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि वो चीज बढ़ी होगी, वो चीज घटी होगी। और कितनी घटी होगी? स्क्वायर अपॉन 100 कर दो। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 अपॉन 100 यानी 4, यानी 4% की कितनी होगी इसमें? कमी, वृद्धि नहीं कमी, ठीक है। 37वां -x² अपॉन 100, 20 स्क्वायर अपॉन 100, ये हो गया 400 अपॉन 100, ये हो गया 4, और ये हो गया माइनस, यानी हमेशा कमी होती है, ठीक है। अब आ जाओ 38वें प्रश्न पर। ए साटी की कीमत में पहले 15% वृद्धि हुई, फिर 12% की कमी और एक बार फिर 8% वृद्धि हुई। साटी की कीमत में निवल वृद्धि या कमी ज्ञात की थी। हाँ भाई, 38वां आपका आया है सीजीएल 2024। किसमें आया है? किसमें आया है? सीजीएल 2024। टफ है क्या ये? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ये भी कराऊं मैं आपको? कर लोगे ना? हाँ ठीक है। इसमें क्या है कि आपको पहले 2 पे काउंट करना है, 2 पे वैल्यू निकालनी है, जो 2 की वैल्यू निकलेगी फिर वो तीसरी पे निकालना, तब आसानी से हो जाएगी। तीनों को एक साथ मत करना, तीनों को एक साथ करोगे थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है और टाइम भी ज्यादा लगता है, ठीक है। तो पहले 2 करके फिर तीसरा उसके साथ में करो। कैसे करेंगे आ जाओ, मैं एक बता देता हूँ, फिर इसके जैसे सवाल आप आसानी से कर लोगे। वैसे तो आता ही होगा आपका। क्या है आपका? 38वां सीजीएल 2024। 38 सर्दी की मतलब पहले 15% की वृद्धि, पहले 15% की वृद्धि, फिर 12% की कमी और फिर 8% की वृद्धि, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे इन दो चीजों की। तो 15 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 15 गुणा 12 बट्टे 100,
15 से 12 गए तो 3 माइनस 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, और 3 गुणा 3 कितने हो गए 9। 9 में अगर 5 का भाग देंगे तो ये कितना बच जाएगा 5 एकम 5 चालीस यानी 1.8 बार। 1.8 तीनों से 1.8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 और 2 में से 0.8 गया तो 1.2। ठीक है 1.2 ये हो गया। अब ये जो 1.2 रिजल्ट आया है आपका, अब इसको यहाँ लेंगे 1.2 को, इन दोनों का जो रिजल्ट आ गया चेंज वो ये आ गया। अब इसे यहाँ ले लो, प्लस में आया है ना, प्लस में आया तो ये हुई है वृद्धि प्लस 1.2। अब इन दोनों का कैलकुलेशन कर लो। ठीक है 1.2 प्लस 8 प्लस 8 गुणा 1.2 अपॉन 100। 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, ये एक जीरो पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है ये हो गया 9.2 प्लस 4 से कितना बार गया, इसे ऐसे ले लो 12 24, 24 बटे 250 और 250 में 24 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, ये जीरो बढ़ गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, फिर भी नहीं जा रहा तो 1 जीरो और, तो ये 1 जीरो और बढ़ जाएगी। 25 का भाग दो इसमें, 25 नंबर 225 तो 0.09, तो 0.09 आगे करने की आपको जरूरत है नहीं, यहीं तक आपको करना, आगे जरूरत है नहीं। तो 9.2 प्लस 0.9 कितना हुआ 9.20.09, तो 929 यानी कि 9.29%। ये रिजल्ट किस में आया है पॉजिटिव में, तो क्या हुई है फाइनल 9.29% की वृद्धि हुई है। ऐसे करना है ये। ठीक है जब 3 आपको दी हुई हो तो पहले 2 का रिजल्ट निकालो, 2 का रिजल्ट निकालने के बाद दूसरे को तीसरे पे कर दो, फिर उसका निकाल लो। कंसेप्ट वही लगा है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये वाला कंसेप्ट। ठीक है 37 हो गए, अब आ जाओ 37 38 हो गए, अब आ जाओ 39 पर। ठीक है भाई लोग मेरे विद्यार्थियों, अब 39 पे आ गए हैं। अब कोई ये कह रहा होगा कि शुरुआत की क्लासों में एक एक प्रश्न करने में इतना समय ले रहे थे, अब एक ही क्लास में सब फिनिश कर दे रहे हो। तो भाई शुरुआत में सब कुछ समझा रहा था, डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था आपको। अब आप अच्छे से समझ भी चुके हैं, प्रैक्टिस भी आपने कर ली, तो क्यों ज्यादा समय लेना, अब सीधा करेंगे ना, कम कम समझाएंगे, कम कम समझाएंगे और सीधा आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन किसके लिए दिया है, इसी के लिए दिया है कि कोई डाउट रह जाए। और डाउट कब रहेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी डाउट रहेगा। और प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर तो ये है कि भाई वीडियो देख ली, हाँ भाई ठीक, और वहां जाके पेपर समझ में नहीं आ रहा क्यों प्रैक्टिस नहीं की। वीडियो देखने के साथ साथ ये जो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, इससे प्रैक्टिस कर लेना, ये प्रैक्टिस के लिए है ये। ठीक है अब आ जाओ 40वें पर, 40 नहीं सॉरी 39। 39वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, सीरियल 2024 में आया है 25% की 2 क्रमिक प्रतिशत कमी, 25% की 2 क्रमिक प्रतिशत कमी प्रत्येक 25% की 2 क्रमिक प्रतिशत वृद्धि से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा है। यानी कि 25% की 2 लगातार करनी है आपको कमी, और 25% की 2 करनी है आपको लगातार वृद्धि, और उन दोनों के बीच में जो अंतर है वो आपसे पूछा गया है। कर लोगे, छोड़ दूं, आप ये कहोगे यार पता नहीं कोई भाषा वाला सवाल आया जो भाषा में उलझा रहा है, उसी को छोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे मत टेंशन लो, नहीं छोड़ रहा, आ जाओ 39। 25% की 2, पहले तो 25% की 2 क्रमिक प्रतिशत कमी, तो लगातार 2 25% की कमी निकालो, ये 25% की कमी और ये 25% की कमी,
और फिर आपको क्या निकालनी है, ये एक तो हो गया ये, फिर निकालनी है आपको अलग से 25% की वृद्धि और 25% की वृद्धि। ठीक है, ये आपको दो वो निकालनी है। और वैसे आपको डायरेक्ट सक्सेसिव का पता होगा तो बड़ी आसानी से कर लोगे। इसका 56.725 आएगा और इसका 40 के करीब आएगा, तो इसे आसानी से कर लोगे। डायरेक्ट सक्सेसिव आपको याद होंगे। अगर डायरेक्ट सक्सेसिव आपको याद ना हो तो बता देना, उसकी भी मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट याद कर लो, ऐसे प्रश्नों को हल ना करना पड़े। और चुटकियों में, अब भाई चुटकियों में प्रश्न करने हैं तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, याद भी करना पड़ेगा। आप बता देना पीडीएफ चाहिए तो मैं सेंड कर दूंगा आपको, आपके अपने टेलीग्राम पर। ठीक है, व्हाट्सएप पे निकलने वाला, तो व्हाट्सएप पे कर दो। अब आ जाओ वही कंसेप्ट, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100, ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं इसमें। -25 -25 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि दो बार माइनस का गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये तो हो गया माइनस का 50 और ये हो गया प्लस का 25 को 100, 4 बार 4 छके 24, 4 2 4 5 6.25, यानी 6.25। अभी माइनस के 50 है, प्लस के 6.25 है, 50 में 6 के तो कितनी बचे 44, 44 में 25 है 43.75, 43.75%। एक तो हो गया जी, यानी 25% की दो लगातार जो कमी होती है वो कितनी होती है 43.75%। अब आ जाओ वृद्धि लगातार, 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25 अपॉन 100, 25 को 100 और ये कितना बार जाएगा 6.25, 4 से 25 6.25, 25 और 25 कितने हो गए 50, 50 प्लस 6.25 कितने हो गए 56.25। ठीक है, मैं आपको 56.725 बोल रहा था, एक्शन 56.25 आएगा, गलती के लिए क्षमा चाहूंगा, छोटी मोटी तो हो जाती है ना। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है, 25% की दो क्रमिक प्रतिशत कमी, 25% की 2% कमी। क्रमिक प्रतिशत कमी का मतलब है लगातार, ये रही आपकी लगातार कमी और ये रही आपकी लगातार वृद्धि। प्रत्येक 25% की 2% वृद्धि से कितने प्रतिशत कम है। अब इससे ये कितने परसेंट कम है, अब ये आपसे पूछा है इससे ये कितने परसेंट कम है, तो कितने कम है एक्चुअल में ये देख लो आप, 56.25 माइनस 43.75 करना ऐसे माइनस, एक्चुअल में कितनी कमी है ये 0, 12 7 ये तो 5, 4 में से एक गया तो 1 और ये 11.50 की कमी है एक्चुअल में। कितनी कमी है 11.50 की। अब आ जाओ 11.50 की कमी है कितने पर 56.25 पर, इस पे तो पूछा है इससे कितना कम है तो 56.25 इनटू कर लो 100, पॉइंट से पॉइंट गया, दोनों ऊपर संख्या है बराबर, 25 से ये काट लो, 25 दूनी 50, 25 दूनी हो गया 50, 6 बचे 2, 25 से कम 25 दूनी 50, सॉरी 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125। ठीक है, और 25 से ये काट लो, 25 से कुछ 100, 15 बचे, 25 सिक्का 150, ये 40 बार, 25 से 9 बार, 25 से 4 बार, 4 गुना 40, 184 बट्टे 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 बचे, इसमें एक कमी, एक कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, दोबारा से करते हैं इसको कैलकुलेशन को। कितनी कमी हुई है 11.50 की कमी, यानी 11.5 की कमी कितने में 26.75 पर, इसको यहाँ कर लेते हैं 11.5 बट्टे 56.25 इंटू 100। अब पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगी, 25 से कितने बार गया 25 दूनी 50, 6 2 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। ठीक है, ये तो हो गया 225 बार। 25 से कितना बार गया 25 चक्कू 100
15 0 25 25 छह बार 25 नंबर 225 25 चौको 100 4 छः 24 4 16 17 18 यानी 184 184 बट्टे 9 184 बट्टे 9 9 दूनी 18 4 यार इसमें कोई ना कोई कमी हो रही है यार हमसे। हाँ इसमें क्या कमी हो रही है। दो क्रमिक प्रतिशत वृद्धि से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो इससे पूछिए कम तो 11.50। पहले ये देख लो ये भी सही किया है ना हमने। 56.25 माइनस 43.75 जीरो 12 से 7 है तो 5 यहाँ हो 5 5। अरे यार यहाँ पे गलती होगी ना हमारी कैलकुलेशन में, वही मैं कह रहा था गलती कहाँ हो रही है। गलती यहाँ हो रही है। 5 से 5 गए तो 0, 12 से 7 गए तो 5, यहाँ बचे 5, 5 से 3 गए तो यहाँ बचे 2, 12.5 आएगा ये यहाँ पे। यही मैं कह रहा था कमी कहाँ हो रही है। भाई सॉरी गलती हो जाती है कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी, और आपको ये गलती नहीं करनी है। वो क्या है ना कंफ्यूजन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, क्षमा चाहूंगा। इसको तो आराम से करते हैं ना। देख लो भाई, एक माइनस की कमी, एक माइनस की कमी कहाँ से कहाँ तक लेगी हमको। तो हमें जो कैलकुलेशन भी करनी होती है बड़े ध्यान से करनी होती है, गलती तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है अब आ जाओ। 12.50 की कमी 56.25 पर और इंटू हो गया 100। कौन से पॉइंट गया 25 पंजे 125, ये 50 बार गया। 25 से 225 बार गया। अब 25 से 9 बार, 25 से 4 बार, ये कितना हो गया 200 बट्टे 9, 9 दूनी 18, 2 बचे 9 दूनी 18 तो 2 बचे, तो यानी कि ये आ गया आपका आंसर। ठीक है आया नहीं आया समझ में। एक जो हमसे गलती हो गई तो यहाँ पे हो गई थी माइनस में, तब हमारा ये गड़बड़ हो गया था। अब ये आंसर हमारा सही आ गया 22.22%। आपसे पूछा सवाल है 25% ही दो लगातार कमी, तो दो लगातार कमी आपने ये निकाल ली इस वाले कंसेप्ट से। फिर पूछा आपसे 25% ही दो लगातार वृद्धि, तो दो लगातार वृद्धि आपने निकाल ली 56.25। कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन बहुत ईजी है, ज्यादा टाइम टेकिंग वाली ही नहीं है। ज्यादा यहाँ सब 20 सेकंड ले गई मुश्किल से। और इस समय ये जो कमी है वो 12.50 की है, कितने पर 56.25 पर। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, वो तो हमसे गलती हो गई थी। ये कैलकुलेशन ये आपकी होगी 5-6 सेकंड की या 8 सेकंड की या 10 सेकंड की, यानी कि 30 सेकंड में 30 से 35 सेकंड में ये सवाल हो जाएगा। इतना टफ भी नहीं है, वो मैंने यहाँ आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया, इसलिए ये समय लगा। ठीक है अब आते हैं हम 40 पर। चालीसवा 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है। क्यों भाई कंफ्यूजन में तो नहीं आना है इसमें। 0.01 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है आ जाओ हम बताएंगे कितना प्रतिशत है। 0.01 यानी 0.01 अपॉन 0.1 का कितना प्रतिशत है। अब ये 0.01 है, इसका कितना परसेंट है, तो इसको मैं कर देंगे 100 से गुणा। ठीक है अब पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितनी संख्या है 2, नीचे कितनी संख्या 1, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, यहाँ 0 बढ़ेगी। 10 से कितना हो गया 100, 10 बार यानी 10% इसका आंसर हो गया। अब आप ये कहोगे यार इतना सरल सवाल, इतना इजी सवाल और ऐसे कैसे। भाई 2022 में आया है जीडी 2022, किसमें एसएससीडी 2022। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे 0.1 को ले लेंगे ऊपर जल्दबाजी में, और 0.01 को ले लेंगे नीचे, पॉइंट से पॉइंट हटा के, और ये कर देंगे 0 और इसमें ये आंसर दिया है क्या, वैसे 100% दिया होगा। इसमें क्या करेंगे बहुत से 0.1 तो लेंगे ऊपर
और 0.01 लेंगे नीचे, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। नहीं 1000 दिया है क्या? अगर 1000 दिया होगा तो गलती करेंगे, नहीं दिया है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन बदल के दे दे तो बहुत से तो यही गलती कर देंगे ना। आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब 40 हो गए फाइनली आपके कंप्लीट। अब आगे 41। अब ये 3 सवाल और बचे, इनको ही उड़ा दें। फिनिश करें इस पीडीएफ को, और ये पीडीएफ आज ही मिल जाएगी आपको। ये मैं फिनिश करूंगा, टेलीग्राम पे देख लेना। 41 A का 80%। हाँ भाई, A का 80%, B का 50% है, यानी A का जो 80% है B के 50% के बराबर है। और आपको दिया है, क्यों भाई 12 तक तो ये सवाल खूब किए है ना, अगर दिया है ये इसके बराबर है, किए ना, वही कंसेप्ट आ रहा है। अगर 12वीं 11वीं में 8वीं में 9वीं में ठीक से पढ़े होंगे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। अब ये सीजीएल 2022 में आया है, ले लिया हमने। अब आओ देखते हैं। बी बराबर है ए का x%। बी बराबर क्या है? ए का x%। अब पूछा क्या है आपसे? x का मान। कैसे होगा बताओ, ये कैसे होगा? ए का 80%, बी के 50% ये बराबर है। बी बराबर दिया है आपको ए का x%, तो x की वैल्यू क्या रहेगी? क्या रहेगी x की वैल्यू? है कोई? अरे गब्बर, है कोई? है, बताने वाले भी हैं लेकिन अभी शांत हैं, अभी शांत बैठे हैं। शांत मत बैठो, बताओ। ए का 80%, बी के 50% बराबर है, तो ए का 80% बराबर बी किसके बराबर है? ए का x% के। और x की वैल्यू आपसे पूछे तो यहाँ ए ले लो, ये से काट देंगे, ए का x% का 50%, ठीक है। ए से ए को खत्म करो, एक जीरो से एक जीरो को हटाओ, 8 को 5 की तरफ भेज दो, x% बराबर 8/5। 5 से कितना आ गया? 1.6। 1.6 और x की वैल्यू कहीं पूछिए तो x की वैल्यू पूछिए तो 1.6 गुना 100 160, और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या है इसमें? 160 आंसर है ना, 160, ठीक है। अब आ जाओ 42 पर। 42वां प्रश्न। यह एक शहरी जनसंख्या सालाना 5% बढ़ती है। 5% बढ़ती है सालाना, ठीक है, प्रतिवर्ष। ये शहर की जो जनसंख्या है वो सालाना 5% बढ़ती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 92,610 है तो 3 वर्ष पहले यह कितनी थी? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ प्रश्न है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में। अब बताओ क्या आएगा इसका? एक शहर है कोई, उसकी जनसंख्या 5% बढ़ रही है हर साल। और जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, जनसंख्या कम कहाँ हो रही है? आज हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 143 करोड़, है कि नहीं? गाँव में जनसंख्या बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? शहरों में बढ़ रही है, देश में तो बढ़ेगी। अब ऐसे ये कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या सालाना 5% बढ़ रही है। अब शहर की जो जनसंख्या है प्रेजेंट में 92,610 है, तो 3 वर्ष पहले क्या रही होगी? तो निकाल लोगे? अबे वैसे भी ना है तो कॉमन सी बात है कि हर साल 5% बढ़ रही है, तो 92,610 में हर साल 5% घटा दो ना, घटा दो। और 5% का 3 वर्ष सक्सेस तो आपको पता होगा। अब हर साल 5% घटाओगे तो लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। या लंबी कैलकुलेशन सीखने आए हो या स्मार्ट स्ट्रेटजी सीखने आए हो? स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं, स्ट्रेटजी से कैसे क्वेश्चन करते हैं, वो वाले स्टेप सीखने आए हो यहाँ पे, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है हमें, है ना, हम बताएंगे। शहर की जो वर्तमान जनसंख्या वो कितनी है? वर्तमान जनसंख्या 92,610।
अब 5% का जो 3 बार सक्सेस होता है वो होता है 5 10 5 दिया 15, और यानी 16.25 के करीब होता है, या 16.725 होगा। मतलब यह है कि ओवरऑल 16 के आसपास रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन इसमें 75,000, 80,000, 85,000, 90,000 ऑप्शन आपके दिए हैं दूर दूर। जब ऑप्शन आपके दूर दूर दिए हैं तो आपको पॉइंटों में तो कैलकुलेशन बिल्कुल करनी भी नहीं है, ये हो गया स्मार्ट कंसेप्ट। तो ऑप्शन आपके दूर दूर दिए हैं तो पॉइंटों में तो कैलकुलेशन करनी नहीं। क्यों पॉइंटों में कैलकुलेशन करें भाई, जब ऑप्शन ही हमारे दूर दूर दिए हैं तो क्यों पॉइंटों में कैलकुलेशन करें, नहीं करनी है। गधा वाला वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वाला वर्क करना है। ठीक है, तो घटा दो सीधा, माने 610। अब मैंने क्या कहा था, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर मान लो सालाना 5% घट रही है तो सक्सेस 16 के आसपास रहा होगा, तो 16% घटा दो सीधा, इसी के आसपास जो निकले संख्या वही होगी। 12,610, 12,610 का 16%, 16% घटा देंगे यानी कि कितना हो जाएगा, 84%। सीधा निकालो ना, 84 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो, दो से 5 बार, दो से ये 42 बार, दो से ये कितना गया 8.4 बार। अब 8 नाम कितने हो गए, 72। 8 नाम कितने हो रहे हैं, 72। 8 नाम कितने हो रहे हैं, 72। और 72 के आसपास आपको कौन सा प्रश्न, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 75,000। तो आपका आंसर कितना हो गया, 75,000। क्या हो गया आपका आंसर। क्या इसमें ज्यादा समय लगा, यही है स्मार्ट कंसेप्ट, यही स्मार्ट स्ट्रेटजी है। अब कोई एक स्टूडेंट है, फ्रेशर है, या उसको स्मार्ट वर्क नहीं पता, वो क्या करेगा, 5%, 5%, 5%, या तो इनका तीनों बार निकालेगा, ऐसे 5 + 5 + 5 गुना 5/100, फिर उसकी वैल्यू निकाल के फ्रेश में निकालेगा, तब जाके उसको यहाँ कैलकुलेशन करेगा। एक तो करेगा ऐसे गधे वाला वर्क, दूसरा वर्क कैसे करेगा, दूसरा इसको सॉल्व कैसे करेगा, 5,610 का 5/100, 5, और इसको कैलकुलेशन करेगा, जो घटेगी फिर उसमें 5% की कैलकुलेशन करेगा, फिर घटेगी फिर 5% की कैलकुलेशन करेगा। अबे एक ही प्रश्न पर रुकोगे क्या, आगे अपने एग्जाम में आगे नहीं बढ़ना है, बढ़ना है ना, तो कैसे बढ़ोगे, ऐसे। कैसे बढ़ोगे, ऐसे, स्मार्ट स्ट्रेटजी से। कैसे, 5% ही लगातार सक्सेस दी है 3 साल की, तो 5 10 15 सक्सेस करेंगे तो लगभग 16 के आसपास रहा होगा। 12,610, हर चीज अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती है। तो 100 में से 16 घटा देंगे तो कितनी रहेगी, 84। 84 कैलकुलेशन की हमने, तो कितने में आया, 8.4। 8.4 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 नाम कितना हुआ, 72। 72,000 के आसपास कितनी बन रही है आपकी, 75,000। तो आंसर क्या है, 75,000। ना तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी, ना आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, बस आपको क्या चलाना पड़ा, दिमाग। क्या चलाना पड़ा आपको, दिमाग। बस दिमाग ही चलाना है आपको। जितना इस दिमाग को चला लोगे उतना जल्दी कर जाओगे। और सिखाने के लिए हमें SSCN अकेडमी आपके साथ है। संकल्प से सिलेक्शन लेंगे, और अभी से शुरुआत है तो सिलेक्शन तक आपके साथ ही बनी रहेगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि कैसे स्मार्ट वर्क करना है। अब आ गया हमारा 43वां प्रश्न, लास्ट एंड फाइनल। ये हो जाएगी PDF खत्म, टाटा बाय बाय कर देंगे इसको। बाय बाय नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। सारे PYQ हैं, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतनी मजबूत हो जाएगी परसेंटेज आपकी। सेकंड जो PDF आ रही है हमारी, सेकंड PDF, वो इसी से आएगी। यहाँ से आगे लेवल बढ़ेंगे। अब चुनावों वाले सवाल तो कराए नहीं अब हमने, तो यहाँ से आगे कराएंगे ना, उसमें अब आगे कंसेप्ट बढ़ेंगे हमारे। तो इसकी एक झलक दे रहे हैं लास्ट में आपको। आ जाओ लास्ट में। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 दरोगा वाले में आया था ये। ठीक है, ज्यादा टफ भी नहीं है, तुम्हारे लिए आसान है क्योंकि पढ़ा कौन रहा है, हम। आ जाओ अब।
हर चीज अपने आप में 100% होती है, बताया था ना, हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो जो वोट पड़े होंगे वो अपने आप में 100% रहे होंगे वोट। अब क्या कह रहा है कि 100, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% में से 20% क्या कैसे हो गए अवैध, इनवैलिड। 20% इनवैलिड हो गए तो 80% बचे। यानी अब ऐसा परसेंट नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं सीधा सीधा, क्योंकि 100 पे कैलकुलेशन कर ली हमने, 100 पे कर ली तो सीधा सीधा संख्या में लेते हैं। 100 वोट थी, 100 में से 20 अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए, बेकार हो गए, दो तीन दिन ईवीएम पर बटन दाब दी, ठीक है। अब 80 बची, 80 में से एक, अब ये दो उम्मीदवार है, एक तो उम्मीदवार आपका ये है, एक उम्मीदवार ये है आपका, और ये भाई ये गुस्सा है। ये गुस्सा क्यों है कि ये हार गया है, ये खुश है, ये मुस्कुरा है, ये जीत गया है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ है। इसको जो कुल वैध मत है, वैध वोट हैं, जो हमारे वैलिड वोट हैं, इन वोट का 55% प्राप्त हुआ है इसे, ठीक है। तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करने की पूछा है, ठीक है। तो 80 का 55% निकाल दो यहाँ, 80 का 55/100, 20 100, 20 100, 5 से 11 बार 11 यानी 44। इसको कितने मिले हैं भाई, 44 वोट। जब ऐसे 80 में से 44 मिले तो इससे कितने मिले होंगे, 36 वोट मिले होंगे, नहीं होंगे, 4 4 10, 40 और 40 80, ठीक है। ऐसे 36 वोट मिले, ऐसे 44 मिलेंगे तो बचे कुछ कैसे मिले, 36। और ये क्या कह रहा है, दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैध मतों की संख्या, वैध मत कितने दे रखे थे, 100 की वैल्यू 7500 के बराबर थी, तो एक की वैल्यू कितनी की होगी, 75 के। अब इसकी वैल्यू पूछा है तो 75 गुणा 36 कर दो। ऐसा ऑप्शन क्या है, दूर है पास पास है, दूर है ना, 3 7 21, तो 2700 के आसपास बनेगा। आ जाओ, 6 29, 243 और 45, 5 15, 321 और 22, 007, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। इसको मिले हैं भाई 7500 वोट में से 2700, और ऐसे 2700 मिले हैं तो इसको निकाल लेंगे, जो 7500 में 2700 घटा देंगे वो जीतने वाले को मिल जाएंगे। फिलहाल तो जीतने वाले की निकालनी नहीं है, निकालनी किसके, हारने वालों की। ये हो गई आपकी पीडीएफ खत्म, समाप्त। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। ज्यादा खुश नहीं होना है आपको। अभी सेकंड पीडीएफ अगली क्लास में कराएंगे, लेवल अब बढ़ाएंगे। 0 से कराया था 144% से, बेसिक से बिल्कुल कहाँ तक लेके आ गए, यहाँ तक। आपको हमने डेविएशन मेथड करना सिखा दिया, आपको प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर कंसेप्ट आपको करना सिखा दिया। कई सारे कंसेप्ट हमने सिखाए, वृद्धि वाले सिखाए, आय बचत खर्च वाले सिखाए, कई सारे कंसेप्ट सिखाए, और उनकी प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से कराई। इतनी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करा दी है कि आप इस पीडीएफ को, जो मैंने इतना समय लेके आपको समझाया है, इसको 43 प्रश्नों को मुश्किल से मुश्किल आप पहली बार करोगे तो 50 मिनट, दूसरी बार करोगे तो 45 मिनट, और तीसरी बार करोगे तो 30 मिनट में खत्म, और चौथी बार करोगे तो 20 मिनट में खत्म। इतनी आपको प्रैक्टिस करा दी है, जितनी मैंने कराई है उतनी प्रैक्टिस अब आप कर लेना, बचने वाला नहीं है। अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बचेगा नहीं, ठीक है भाई। ये हो गया आपके सवाल। अब मिलेंगे आपको अगली क्लास में। क्लास पसंद आई हो, आपको लगा हो कि हाँ क्लास अच्छी लगी है, तो इसको शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें, वो भी कंसेप्ट को सीखें और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करें। तुम्हारा तो कुछ लेके जाएंगे नहीं, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा तो उनकी भी खुशी होगी, ठीक है मेरे भाई लोग। तो मिलते हैं, अपनी तैयारी करना। पीडीएफ का आपको आपके अपने एसएससीएन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मेहनत लगी है यहाँ तक, ओके। तो चलें फिर, चले, ठीक है। तो अब आज्ञा दो, अनुमति दो। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।